प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अंतर्गत धातु तथा अधातु नामक पाठ में पढ़ेंगे। आज का हम लोग का जो शिक्षण बिंदु होगा वह सबसे पहला होगा धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति। दूसरा होगा खनिज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अयस्क। और चौथा जो अध्ययन बिंदु हम लोग का होगा वह अयस्कों का वर्गीकरण। इन चार बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। धातुओं की उपस्थिति के बारे में जानते हैं। धातुओं की उपस्थिति, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, कोई भी पदार्थ हमको इस पृथ्वी से प्राप्त होता है, इस भूमि से प्राप्त होता है। सभी धातुएं भी इस पृथ्वी से हमको प्राप्त होती हैं। धातुएं अपनी क्रियाशीलता के आधार पर पृथ्वी से दो रूपों में हमको मिलती है। पहला जो होता है वह होता है मुक्त अवस्था में, यानी धातु जो होते हैं वह दो तरह से उपस्थित होते हैं इस पृथ्वी पर। पहला मुक्त अवस्था में, ये पहला हो गया, और दूसरा होगा वह संयुक्त अवस्था में या ग्रुप में होगा। संयुक्त अवस्था में यानी इस पृथ्वी पर धातुओं की जो उपस्थिति है उसको हम दो प्रकार से बता सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी धातु होगी जो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी और कौन सी धातु ऐसी है जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, इस पर हम विचार करेंगे। प्रिय छात्रों, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, लगभग वह अक्रिय गैसों की तरह से होता है, कम क्रियाशील होता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसी धातुएं जो होती हैं वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपसे पूछ दिया जाए कि मुक्त अवस्था से क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं, और ये धातुएं प्रकृति में हमको मुक्त अवस्था में मिलती हैं। जैसे में आप बता देंगे, सोना एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, चांदी भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में वैसी धातुएं पाई जाती हैं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है। अब संयुक्त अवस्था से क्या समझेंगे हम लोग? तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तब बताएंगे वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे में आप बताएंगे एल्युमिनियम जो है वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है,
सोडियम संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, पोटेशियम संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, मैग्नीशियम संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती, यह किसी न किसी तत्व से क्रिया कर लेती हैं, इसलिए ये जो धातुएं हैं वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये हम लोग का प्रथम शिक्षण बिंदु था, धातुओं की उपस्थिति। इसमें आप लोग जाने कि प्रकृति में धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं, पहला मुक्त अवस्था में, दूसरा संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं अगर कम क्रियाशील हैं तो वह मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धातुएं जो हैं ये मुक्त अवस्था में रहती हैं। कुछ धातुओं की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। अब हम लोग दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, जो है खनिज। दूसरा शिक्षण बिंदु हम लोग का है खनिज। खनिज किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, इस पृथ्वी से धातुएं जिन यौगिकों के रूप में हमको मिलती हैं उन्हीं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी अगर एल्युमिनियम है तो ये हमको बॉक्साइट के रूप में मिलता है, Al2O3.2H2O, ये एल्युमिनियम खनिज है। यानी पृथ्वी से एल्युमिनियम इस रूप में मिलती है, प्रकृति से एल्युमिनियम इस रूप में मिलती है, इसको हम कहेंगे खनिज। एक बार और इसको जान लेंगे, आप बताएंगे धातुएं प्रकृति से जिन यौगिकों के रूप में हमको प्राप्त होती हैं उनको खनिज कहते हैं। जैसे यह एल्युमिनियम का एक खनिज है, इसका नाम जो है वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का एक खनिज है। अब अगला अध्ययन बिंदु हम लोग का जो है वह है अयस्क। अयस्क किसे कहेंगे, इसको जानेंगे हम लोग। अयस्क के बारे में जानेंगे, आप बताएंगे धातुएं खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं और उन खनिजों में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनसे हम कम खर्चे में सरलतापूर्वक शुद्ध धातुओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। आप बताएंगे अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे हम धातुओं को सरलतापूर्वक कम खर्चे में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण लिखे थे, एल्युमिनियम का एक अयस्क है Al2O3.2H2O, यह एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका नाम जो है बॉक्साइट है। इस एल्युमिनियम के अयस्क से हम लोग एल्युमिनियम आसानी से प्राप्त करते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी अयस्क जो है वह खनिज में है, लेकिन खनिज जो है वह अयस्क में नहीं है। अयस्क वे खनिज होंगे जिनसे हम शुद्ध पदार्थों को, शुद्ध धातुओं को सरलतापूर्वक कम खर्चे पर प्राप्त करते हैं। अब अगला अध्ययन बिंदु हम लोग का होगा अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण। प्रिय छात्रों,
पृथ्वी से अनेकों रूपों में, अनेकों यौगिकों के रूप में धातुओं हमको प्राप्त होती हैं। अब उनका हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि किस अयस्क को किस श्रेणी में रखेंगे, और इस तरह से 4 प्रकार के अयस्कों को बताया गया, जिसमें पहला है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क। दूसरा है अयस्क का जो प्रकार है वह कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क। तीसरा है सल्फाइड अयस्क। और चौथा है क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क। यानी अयस्क जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह होगा ऑक्साइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तीसरा सल्फाइड अयस्क और चौथा क्लोराइड अयस्क। अब हम किस अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, वे अयस्क जिसमें धातु अपने ऑक्साइड के रूप में होते हैं ऑक्साइड अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर का एक अयस्क है Cu2O, जिसको हम लोग क्यूपराइट कहते हैं। एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं Al2O3.2H2O। यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है। इसमें एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड के रूप में होता है। एक कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है जिसको क्यूपराइट हम लोग कहते हैं Cu2O, और यह जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं। प्रिय छात्रों, ऑक्साइड अयस्क आपको समझ में आ गया होगा। वे अयस्क जिसमें धातु अपने ऑक्साइड के रूप में होते हैं ऑक्साइड अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर का एक अयस्क है जिसको क्यूपराइट कहते हैं Cu2O। एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसको बॉक्साइट हम लोग कहते हैं Al2O3.2H2O। अब हम बात करेंगे कार्बोनेट अयस्क किसे कहेंगे। तो आप इसमें बताएंगे जैसे आप ऑक्साइड अयस्क को बताए हैं ठीक वैसे ही कार्बोनेट अयस्क को बताएंगे। आप बताएंगे वे अयस्क जिसमें धातु अपने कार्बोनेट के रूप में रहते हैं उसे हम कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। जैसे में एक अयस्क है डोलोमाइट। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। यह जो है कार्बोनेट अयस्क है MgCO3.CaCO3। इसको हम लोग कहते हैं डोलोमाइट। यह मैग्नीशियम का कार्बोनेट अयस्क है और कैल्शियम का कार्बोनेट अयस्क है। यानी अयस्क जब कार्बोनेट के रूप में रहेगा तो उसे हम कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। अब हम विचार करेंगे सल्फाइड अयस्क पर। तो आप बताएंगे वे अयस्क जिसमें धातु अपने सल्फाइड के रूप में होता है सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे लेड का एक अयस्क है जिसको हम लोग PbS गैलेना जिसका नाम है कहते हैं। PbS यानी गैलेना, यह लेड का एक अयस्क है जो सल्फाइड के रूप में है। अब हम बात करेंगे क्लोराइड अयस्क का। तब बताएंगे वे अयस्क जिसमें धातु अपने क्लोराइड के रूप में होता है क्लोराइड अयस्क कहलाता है। जैसे AgCl है जिसको हम लोग
हार्न सिल्वर कहते हैं। यह Ag का एक अयस्क है, इसको हम हार्न सिल्वर कहते हैं। इस तरह से